everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss correct sketch of Amy, Dowager Lady Montmorency. इसका करेक्टर जो है हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप सबने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर दीजिए, और लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि जो ये लेडी मोन्टेंसी एमी थी, ये एक ओल्ड वुमेन थी जिसकी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, क्योंकि ये मरने की कगार तक पहुंच गई है बट फिर भी ज़िंदा है जस्ट बिकॉज ऑफ हर विल पावर। और हम लिख देंगे कि ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। बस इतना सा हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर बाद में हमने पॉइंट वाइज जो है वो सब स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रीयूनियन, क्योंकि इस प्ले का नाम ही द फैमिली रीयूनियन है। तो रीयूनियन एक्चुअल में हुई कैसे और इसके पीछे मेन वजह क्या थी। तो हम लिख देंगे कि जो एमी है, हैरी की मदर, वो अपने रिलेटिव के साथ अपना 60th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी, बट वो चाहती थी कि इस बर्थडे पर फैमिली रियूनियन हो जाए, क्योंकि जो उसके बच्चे थे वो उसके साथ नहीं रहते थे, वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी बहनों के साथ और उनके हस्बैंड्स के साथ रहती थी। सो ये चाहती थी कि इसके 60th बर्थडे पर इसके सभी बच्चे जो हैं वहाँ पे आएँ। तो इसका बड़ा बेटा हैरी और इसके दो छोटे बेटे जो जॉन एंड आर्थर थे वो आने वाले थे बर्थडे पे, और ये चाहती थी कि ये अपनी जो भी ये है विशवुड की जिम्मेदारियां ये किसे दे दे, हैरी को दे दे, अपने बड़े बेटे को, क्योंकि ये चाहती थी इसके मरने के बाद सभी एक साथ इस घर में रहें और इसकी जिम्मेदारी पूरी कौन उठाए विशवुड की, उसका बड़ा बेटा हैरी। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे हम लिख देंगे पेशेंट एंड प्रैक्टिकल लेडी। जो एमी थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस थे और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेडी थी। अगर प्ले में हम देखें तो इसकी जो मैरिड लाइफ थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। इवन कि इसके हस्बैंड को इससे कोई सिंपति भी नहीं थी, प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई सिंपति भी नहीं थी इससे। और जब एमी को पता चलता है कि इसके हस्बैंड का लव रिलेशन किसके साथ है, इसकी खुद की बहन अगाथा के साथ है, तो ये तब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि इसको जैसे कि सब भूल गया है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि कोई कुछ बड़ा ज़्यादा स्कैंडल बन जाए। तो इसने सोचा कि इसे भूलना ही बेहतर है। तो इसके अंदर कितने पेशेंस थे कि ये वो सब चीज़ें मतलब भुलाने तक इसने सोच लिया कि अब भूल जाते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा स्कैंडल नहीं चाहती थी वो। मतलब ये प्रैक्टिकल लेडी भी थी और इसके अंदर इतने पेशेंस थे, क्योंकि अगर कोई और वुमेन होती, कोई और लेडी होती, तो वो ये चीज़ छोड़कर पहले तो घर ही छोड़ देती या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ एक्शन लेती। बट इसके अंदर इतने ज़्यादा पेशेंस थे, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ दिखाता है कि इसके अंदर कितने ज़्यादा पेशेंस थे और ये कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल वुमेन थी, जो कि आगे का सोचकर चल रही थी। आज जो हो गया सो हो गया, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। और ये चाहती थी कि आगे फ्यूचर में इसके बच्चों के साथ, इसके साथ इसकी जो लाइफ है वो अच्छे से बीते, कुछ भी ये स्कैंडल नहीं चाहती थी। इसीलिए इसने सोचा कि वो सब भुला दे तो ही अच्छा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ऑप्टिमिस्टिक नेचर। इसका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि ये सोचती थी कि जो पास्ट में हो गया उसका इम्पैक्ट हम फ्यूचर में नहीं पड़ने दे सकते, क्योंकि जो पास्ट में बिटर मेमोरीज थी वो अगर हम याद करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो हमारा फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा। तो ये चाहती थी कि सभी पास्ट मेमोरीज को भूला जा सकता है, और मैंने भुला भी दिया है। इसीलिए ये अपने बेटे हैरी के लिए भी यही चीज़ चाहती थी कि जो भी 8 सालों में, जो पिछले लास्ट 8 ईयर्स थे, उसमें जो हो गया वो सब भुला दो और आगे की जो लाइफ है वो अच्छे से बिताओ। क्योंकि जो हैरी था उसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई थी, और हैरी जो है वो इस चीज़ के गिल्ट में था कि उसकी वाइफ को उसने मारा है। बट जो एमी थी वो कुछ खास पसंद नहीं करती थी हैरी की वाइफ को। सो इसने ऐसे एक्सप्रेस किया उसकी वाइफ की जिससे कोई वैल्यू ही नहीं है, जो उसकी लेट वाइफ है। तो ये चाहती थी कि जो हैरी है वो एक अनअज्यूमिंग और प्रॉपर वुमेन के साथ शादी कर ले,
जो कि विशवुड की देखभाल करने में उसकी डेथ के बाद हैरी की हेल्प करे। कोई सिंपल, कोई अच्छी, मतलब बोलते हैं ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो ऐसी लड़की के साथ शादी कराना चाहती थी। ये मैरी शादी ही है, ये मैरी वो वाली मैरी नहीं है जिसमें करेक्टर है, इसका मतलब मैरी शादी ही है। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है कि वो चाहती थी कि मैरी के साथ उसकी शादी हो जाए, जस्ट हमने ये लिखा है कि वो चाहती थी कि एक अनएज्यूमिंग एंड प्रॉपर वुमेन के साथ वो शादी कर ले, जो कि विशवुड की देखभाल करने में उसकी हेल्प करे एमी की डेथ के बाद। ठीक है, सो हम कंक्लूजन में आ जाते हैं। अब कंक्लूजन में हम लिखेंगे, टू सम अप, Amy is undoubtedly an important character in T.S. Eliot's play The Family Reunion। ये जो एमी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेक्टर है देखा जाए, क्योंकि इसी की वजह से फैमिली रियूनियन होता है, इसी की वजह से इसका बेटा 8 सालों के बाद उस घर में आता है, उसके बर्थडे पे फैमिली रियूनियन होती है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इस पूरे प्ले में। सो आगे जो है हम लिख देंगे कि ये चाहती थी कि सब कुछ इसके हिसाब से हो, जैसा ये बोले, जैसा ये डिक्टेट करे, सब कुछ इसके अकॉर्डिंगली हो। तो ये चीज़ दिखाता है कि उसका जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग था, और इसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ये ईगोटिज़म भी था इसके अंदर थोड़ा बहुत। तो मतलब ये ऑल ओवर कह सकते हैं हम कि कंप्लीट वुमेन भी थी, और साथ ही साथ इसकी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से इसने खुद को जिंदा रखा हुआ था, इस वजह से कि ये चाहती थी कि सभी परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाए और विशवुड की जिम्मेदारी लेने के लिए मेरा बेटा जो है वो आ जाए। ठीक है, सो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।